कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो मेरे को लग रहा है आप लोगों ने होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया होगा। शॉर्ट वीडियोस आ रही हैं प्रॉपर आप लोगों की जिसमें आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस लगाइए बहुत अच्छे से। उसके बाद अगर कोई डाउट है आपको लेक्चर में या क्वेश्चंस में, आप लोग बिना किसी मतलब हेजिटेशन के आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी अगर कुछ नेसेसरी होगा। और तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। कल कहाँ तक किया था हमने? G2 फेज तक कर लिया था कंप्लीट। ठीक है, आज हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। और बेटा ध्यान से सुनना, ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है और मार्क्स को गेन करने वाला चैप्टर है, तो आप लोगों को ये ध्यान से सुनना पड़ेगा। और सबसे पहली बात ये, पानी की बोतल ले लीजिए, पेन ले लीजिए और कॉपी ले लीजिए, बैठ जाइए साइड में एक कॉर्नर में। उसके बाद हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल, तो सबसे पहले हमारी यही हेडिंग है, रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल। इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड बाय साइक्लिन प्रोटीन। सेल साइकिल जो है जेनेटिकली किससे कंट्रोल होती है? साइक्लिन प्रोटीन से या फिर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस से। बेटा मेरी थोड़ी सी टंग भी वैसी हो रही है और गला भी थोड़ा अजीब हो रहा है, मौसम की वजह से। वेदर ऐसा हो रहा है कि सबके टंग में दिक्कत हो रही होगी। दिक्कत तो हो ही रही है और गले में तो हो ही रही है। गले की तो बात ही मत करो। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। साइक्लिन प्रोटीन। साइक्लिन प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? G1 फेज और M फेज। मतलब आपको ये डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। डायग्राम है मेरे पास, देखो। G1 में स्टार्ट होता है, ठीक है, और S फेज में खत्म हो जाता है। फिर दूसरा जो प्रोटीन है वो G2 में स्टार्ट होता है और M फेज में खत्म हो जाता है। तो एक का नाम हमने G1 रखा और दूसरे का नाम हमने M रखा। ठीक है, 2 टाइप के साइक्लिन प्रोटीन होते हैं। कौन से? G1 और M फेज। ठीक है, कौन कौन से? G1 फेज और M फेज। G1 फेज में क्या होता है? G1 में स्टार्ट होता है, S में डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे ही M फेज में क्या होता है? G2 फेज में फॉर्मेशन होती है एंड डिस्ट्रॉय किस में हो जाता है? M फेज में। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे माइटोसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद NCERT लगाएंगे। ठीक है, NCERT करेंगे, NCERT पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे थोड़े से। ठीक है, तो अब हम करेंगे माइटोसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोटिक भी बोलते हैं। किसने टर्म दी थी माइटोसिस और माइटोटिक? फ्लेमिंग ने। किसने दी थी बेटा? फ्लेमिंग ने। ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन। इसे इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं और सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इक्वेशनल डिवीजन या फिर सोमैटिक डिवीजन। स्टडीड इन प्लांट सेल बाय स्ट्रासबार्गर। ठीक है, एंड स्टडीड इन एनिमल सेल बाय फ्लेमिंग। माइटोसिस दैट इज माइटोटिक। इसमें 2 टाइप होते हैं, मैंने आपको बताया था। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज, और एनाफेज क्या होता है? शॉर्टेस्ट फेज। ऐसे ही साइटोकाइनेसिस में 2 मेथड मैंने आपको बताए थे। प्लांट्स में है सेल प्लेट मेथड और एनिमल्स में है सेल्फ ग्रो मेथड। ठीक है, 2 मेथड है। कैरियोकाइनेसिस में कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। प्रोफेज ज़्यादा लंबा वाला फेज है और एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है। क्योंकि कैरियोकाइनेसिस में क्या है? सेल प्लेट प्लांट्स में है, सेल्फ ग्रो एनिमल्स में है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज जो कि अर्ली फेज है, प्रोफेज का अर्ली फेज पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोजोम। क्रोमेटिन फाइबर जब कंडेंस हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? तो क्या बन जाता है? क्रोमोजोम बन जाता है। ठीक है, क्रोमोजोम अपीयर लाइक बॉल ऑफ वूल। मतलब वूल की आप एक बॉल बना लो। ठीक है, क्रोमोजोम कैसे दिखता है? बिल्कुल वूल की बॉल जैसा, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पिरिम स्टेज। ठीक है, डुप्लीकेटेड सेंट्रोजोम मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल।
डुप्लीकेटेड सेंट्रोसोम जो हैं वो अपनी अपनी पोल्स के पास चले जाते हैं। अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। इन एनिमल्स माइटोसिस इज एम्फी एस्ट्रल्स, मतलब 2 एस्टर्स, ठीक है। एम्फी मतलब 2, एस्टर मतलब एस्ट्रल मतलब एस्टर। और प्लांट्स में एन एस्टर, एन मतलब एब्सेंट, एस्टर मतलब क्या, एस्टर, ठीक है। एब्सेंट क्या है, एस्टर, किसमें, प्लांट्स में। और एनिमल्स में क्या है, एम्फी एस्ट्रल। ये स्टेटमेंट आती है बेटे ये वाली, माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस किस चीज से मिलके बना है, 2 एस्टर्स और एक स्पिंडल फाइबर, ठीक है। 2 एस्टर से और स्पिंडल फाइबर से मिलके क्या बनता है, माइटोटिक एपरेटस। लेट प्रोफेज, फर्दर कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन फाइबर, मतलब कंप्लीट कंडेंसेशन आपकी नहीं हुई थी अर्ली वाले में, अब लेट वाले में आगे की कंडेंसेशन होगी, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो जाता है एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, और वेसिकल्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज क्या हो जाती है, इसमें डिसअपियर हो जाती हैं, दिखती ही नहीं है। ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमेटिड्स, हर एक क्रोमोसोम्स के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं। कितने क्रोमेटिड होते हैं, 2। एस्टर्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एस्टर जो हैं एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। When there is no distinction between nucleoplasm and cytoplasm, it is onset of metaphase stage. Metaphase stage का onset होता है जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती। मेटाफेज, 2 फेज ही पढ़ेंगे आज हम, प्रोफेज और मेटाफेज। कल पढ़ेंगे एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। फिर आपका माइटोसिस खत्म हो जाएगा। कंप्लीट कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अब कंडेंसेशन इस फेज में कंप्लीट होगा। कौन से वाले में, मेटाफेज में। मेटाफेज में आपका प्रॉपर कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू क्रोमोसोम एट काइनेटोकोर डिस्क, मैंने आपको बताया था काइनेटोकोर डिस्क क्या होती है, जो सेंट्रोमियर होता है उसके साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम बोलते हैं काइनेटोकोर, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर गेट अटैच टू क्रोमोसोम, स्पिंडल फाइबर जो होता है वो क्रोमोसोम से कहाँ अटैच होता है, काइनेटोकोर डिस्क के पास। सब फेजों का ना बेटा एक चीज कॉमन है, कॉमन नहीं मतलब एक पॉइंट है वो याद रखना। जैसे प्रोफेज में है आपका कंडेंसेशन, प्रोफेज में आपका कंडेंसेशन है, ठीक है, मार्क कर लेना इसको, कंडेंसेशन। प्रोफेज में कंडेंसेशन है, मेटाफेज में कंग्रेशन है, मेटाफेज में कंग्रेशन है। क्यों, कंग्रेशन क्या होता है, स्पिंडल फाइबर अरेंज क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम को कहाँ मतलब अरेंज कर देता है, इक्वेटोरियल प्लेट के पास। मेटाफेज स्टेज, फेज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज क्या है, फेज ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। एक स्पिंडल फाइबर में कितने माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं, 15 से 20 माइक्रोट्यूब्यूल, ये लिखा। 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर भी 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर एंड नॉन कॉन्टिन्यूस स्पिंडल फाइबर। कॉन्टिन्यूस कौन से होते हैं, जो पोल से पोल में ही रन करते हैं, ठीक है। जबकि नॉन कॉन्टिन्यूस क्या होते हैं, जो पोल से क्रोमोसोम तक रन करते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। मेटाफेज स्टेज क्या है, मेटाफेज स्टेज कोई बताएगा। बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की शेप को स्टडी करने के लिए ये बेस्ट स्टेज होता है, बेस्ट फेज होता है, ठीक है। और कैरियोटाइप एनालिसिस, कैरियोटाइप को एनालाइज करने के लिए भी ये सबसे अच्छा स्टेज होता है। ये क्वेश्चन आता है, बेस्ट स्टेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज मेटाफेज, ठीक है। NCERT, now it's time to read NCERT. This is the most dramatic phase. Which phase is most dramatic? ये आता है क्वेश्चन, that is M phase, involving a major recognition of virtually all component of the cell, since the number of the chromosome in the parental and the progeny cell is the same, मतलब parental और progeny cells में नंबर सेम होगा।
इसलिए इसे इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। मैंने बताया इक्वेशनल डिवीजन और सोमैटिक डिवीजन इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, किस में, पेरेंटल में और प्रोजेनिसल्स में। थ्रू द कन्वीनियंस माइटोसिस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन किसे बोला था मैंने, कैरियोकाइनेसिस को। और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन किसे बोला था, दूसरे वाले तो बोलो बोलो बोलो, साइटोप्लाज्मिक। It is very essential to understand that cell division is a progressive process and very clear-cut line cannot be drawn between various stages. माइटोसिस को 4 स्टेजेस में बांटा गया, कौन कौन से, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, 4 फेजेस में बांटा गया इसको। प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द माइटोसिस। प्रोफेज क्या है, पहला स्टेज है किसका, माइटोसिस का, जो कि किसे फॉलो करता है, एस और G2 फेज को। किसे फॉलो करता है बेटा, एस और G2 फेज को। इन एस एंड G2 फेज द न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड आर नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंड। ठीक है, प्रोफेज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन। मैंने आपको बताया हर एक फेज का एक मतलब पर्टिकुलर नेम होगा बेटा, जैसे प्रोफेज का कंडेंसेशन है और मेटाफेज का कंग्रेशन है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर अरेंज क्रोमोसोम एट इक्वेटोरियल प्लेट, कंग्रेशन का मतलब। तो इस पे इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन लिखा है कि इसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, लेकिन कंप्लीट किस में होता है, मेटाफेज में। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम्स अनटैगल्ड during the process of chromatin condensation. The centriole which had undergo duplication during S phase of interphase. Interphase के S phase में जो आपका centriole था वो duplicate हो रहा था, now begins to move towards the opposite pole of the cell. अब वो मतलब opposite poles के पास जाने के लिए ready हो गया है। The completion of prophase can thus be marked by the फॉलोइंग कंडेंसेशन। ये मैंने पूरी लाइन आपको याद करवाई है, देखो। क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच टुगेदर एट द सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर में ऐसे करके आपको 2 स्ट्रक्चर दिखेंगे। इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल। द माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रोटीनेशियस कंपोनेंट्स ऑफ द सेल cytoplasm help in the process. Cell at the end of the prophase when viewed under the microscope do not show Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. मैंने आपको बताया डिसअपियर हो जाता है न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज जब माइक्रोस्कोप में देखा जाता है तो वो नहीं दिखता। ठीक है, अब पढ़ेंगे मेटाफेज। द कंप्लीट disintegration of the nuclear envelope marks the start of the second phase of the mitosis. Hence, chromosomes are spread through the cytoplasm of the cell. By this stage, condensation of chromosome is completed. मैंने आपको बताया इनिशिएट कहाँ होता है, प्रोफेज में, और कंप्लीट किस में होता है, मेटाफेज में। In this phase, morphology of chromosome is most easily studied. मैंने आपको बताया कि मॉर्फोलॉजी मतलब शेप ऑफ क्रोमोसोम, कैरियोटाइप एनालिसिस इजीली इसमें हो जाता है। इस स्टेज में मेटाफेज कंडेंस इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड के मिलकर बना है। मैंने बताया ईच क्रोमोसोम हैज 2 क्रोमैटिड्स विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर में स्मॉल डिस्क लाइक शेप, जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। सेंट्रोमियर के साइड में डिस्क लाइक शेप होती है जिसे हम काइनेटोकोर बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एट द साइड ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द स्पिंडल फाइबर। मैंने आपको बताया स्पिंडल फाइबर वहां पर अटैच हो जाते हैं। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू द लाइन ऑफ द इक्वेटर विद 1 क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम 1 पोल एंड इट्स सिस्टर क्रोमैटिड कनेक्टेड बाय द इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल्स। मैंने आपको ये अच्छे से नोट्स में बता दिया। ठीक है, इसे ही कंग्रेशन बोला जाता है। द प्लेट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर्ड टू एज मेटाफेज प्लेट। ये लाइन भी मैंने आपको बताई। द की फीचर क्या होते हैं इसके, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड along metaphase plate through spindle
फाइबर टू बोथ पोल्स। ठीक है, अब देखो ये डायग्राम है छोटा सा। अर्ली फेज कैसे दिखता है, कैसे दिखता है, मतलब जिसमें इनिशिएट होता है कंडेंसेशन, किस में होता है, अर्ली फेज में, और फर्दर कंडेंसेशन किस में होता है, लेट प्रोफेज में, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी बॉडीज क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं, और न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है और वेसिकल्स के फॉर्म में दिखता है। तो अर्ली वाला है, ये लेट वाला है जो कि अभी डिस्ट्रीब्यूटेड है। फिर ये मेटाफेज है जो कि अपने अपने पोल्स के पास थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। ठीक है, ये देखो अपने अपने पोल्स के पास बिल्कुल अलाइन हो गया है। एंड ऑफ प्रोफेज इज मार्क्ड बाय, क्या होता है एंड वाले प्रोफेज में, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, disappearance of endoplasmic reticulum, Golgi body, nucleolus and nuclear envelope, initiation of condensation of chromosomal material, chromosome align at the equator plate। बताओ ये आप लोग इसमें और इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, फर्स्ट और सेकंड में कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इसमें, जबकि इसमें सिर्फ डिसइंटीग्रेशन होता है, कंप्लीट नहीं होता। डिसअपीयरेंस बताया था मैंने आपको, डिसअपीयरेंस इन सब का हो जाता है, सब डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक है, इनिशिएशन तो इसमें होता ही नहीं, इनिशिएशन तो अर्ली वाले में होता है, और क्रोमोसोम अलाइनमेंट तो इसमें होती ही नहीं है इक्वेटर प्लेट पे, ये किस में होती है, मेटाफेज में। कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय, कैसे मार्क्ड होता है बताओ, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म अ कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, बिल्कुल सही बात है। इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल नहीं, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, तो ए और सी दोनों करेक्ट है, तो आंसर शुड बी डी। विच ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इज इन स्पिंडल फाइबर, कौन सा प्रोटीन मिलता है ये मैं बता देती हूँ आपको। स्पिंडल फाइबर में ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलता है, कौन सा मिलता है बेटा, ट्यूबुलिन। द सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल इन, ठीक है बताओ, सेंट्रियोल बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, अपने अपोजिट पोल्स में सेंट्रियोल कब मूव होता है बताओ बेटा, प्रोफेज में। ठीक है, तो आज का लेक्चर बेटा यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए बाय बाय।